जय श्री कृष्णा। राधे राधे गाइस, राधे 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 राधे। तो फाइनली मैं और मेरी दीदी जी और हम और हमारे भैया जी हम लोग निकल गए रहे मंदिर की तरफ से। और वो मतलब कि गाड़ी बुक की थी तो भैया को कहीं मिल नहीं रही थी गाड़ी, मतलब कि कहाँ भैया जी खड़े हैं। फिर फाइनली भैया जी बोलते हैं आप लोग यहीं खड़े रहो, हम देख के आते। तो हम लोग बोले ठीक है। तो फाइनली भैया जी थोड़ी दूर खड़े थे और यहाँ के लोग कोई बता भी नहीं रहे थे और उन्हें लोकेशन भी भेजी रही कि यहाँ से, पर हम लोग को यहाँ प्रॉपर हम लोग यहाँ के नहीं है ना, तो हम लोग भी बाहर से आ रहे तो हम लोग को क्या जानकारी। तो फिर भैया यहाँ मिल गए रहे तो हम लोग बैठ गए रहे गाड़ी पर। हम लोग गाड़ी पर बैठे ही थे, थोड़ी देर हुए ही थे कि हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा गाड़ी में। फिर भैया जी हनुमान जी के भक्त थे तो वो मंदिर में थोड़ा गाड़ी रोकी और फिर पैर पड़े और फिर चले। फिर हम और हमारी दीदी जी हम लोग बातें करते करते कि गाइस देख ही सकते हैं आप लोग। तो हम अपनी माता श्री से बोल रहे थे माता जी अपन कहाँ चल रहे हैं, तो माता जी बोल रहे कि अपन चल रहे हैं ओमकालेश्वर। तो हम लोग ने बोला चलो माता जी, बम बम बोले। तो हमारी दीदी को थोड़ा घबराहट हो रही थी तो हमने दीदी से बोला कि आप छाछ पी लीजिए तो थोड़ा सही लगेगा। उनने थोड़ा छाछ पिया तो थोड़ा उनको ठीक लगा और भैया जी ने थोड़ी देर गाड़ी भी रोक दी थी। तो हम लोग यही सोच रहे कि भैया जी जल्दी चलाएं। तो हमको भी थोड़ी देर के बाद ख़राब लग रहा है क्योंकि हमको सफ़र सूट नहीं होता है गाइस। और आप देख ही सकते हैं कि भैया जी अपनी रफ्तार पर गाड़ी चला रहे। हम लोग निकले थे 10 बजे 10:30 पर और पहुंचे थे 5 बजे वहाँ। तो हम लोग चलती जा रही थी गाड़ी, पर हम लोग का सभी का स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब हो गया क्योंकि हम लोग को सफ़र सूट नहीं होती। तो भैया इतने अच्छे थे कि हम लोग के लिए पॉलीथीन मतलब कि रखे थे, क्योंकि बोलते इंदौर में बहुत साफ़ सुथरता हैगी तो वहाँ कहीं भी कचरा नहीं फेंका जाता। तो हम लोग को थोड़ा उल्टी लग रही तो भैया जी बोलते आप लोग पेट्रोल पंप पर थोड़ा रुक जाइए, फिर वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ बिल्कुल गाड़ी नहीं रुकेगी क्योंकि कंटिन्यू चलाएंगे। तो फिर हम उनको भी काम था तो भैया जी ने पेट्रोल भरवाया, जब तक हम लोग रुके थे। फिर मैंने भैया जी से बोला अपने कि नींबू पानी वाली बॉटल लेके आए थे हम लोग, वही वाली, मतलब हम लोग होटल ही से लेके आए थे क्योंकि हम लोग घर से बहुत सारे नींबू लेके आए थे क्योंकि इतनी गर्मी है ना गाइस, इसीलिए। तो हम लोग वही नींबू पानी पी के चलते गए। छाछ और नींबू पानी खूब पिया गाइस हम लोग कि हम लोग को ज़्यादा मौसम परेशान नहीं करे। और गर्मी तो इतनी तेज़ थी कि क्या बताएं आपको। गर्मी ही के कारण मम्मी का मन नहीं था कि यहीं से अपन उज्जैन वाले महादेव के दर्शन करें और घर चलें। फिर हम लोग ने मम्मी को वहीं से बोल के आए थे कि मम्मी नहीं ऐसा सोच रहे कि हम वहाँ के भी दर्शन करेंगे। फिर माता श्री तो चली थी, स्वास्थ्य खराब नहीं हो। तो फाइनली माता जी बोल भी रही थी गाइस, तो इतनी ज़्यादा धूप थी तो भैया बोल रहे कि ऑनलाइन आप लोग बुकिंग कर लो, और ऑनलाइन बुक थी। तो हम लोग ने बोला वहीं से भैया शायद बोल रहे गाड़ी वाले कि आप लोग को शायद दर्शन नहीं होंगे, मगर हम लोग ने बोला नहीं दर्शन तो हो जाएंगे। फिर हम लोग 5 ही बजे पहुंचे थे गाइस। तो हम लोग ने किया 20-20 रुपए का ऑटो और फिर जस्ट मंदिर के सामने। तो हम लोग ने सबसे पहले तो खाना खाया था क्योंकि हम लोग सुबह से निकले रहे, तो हम लोग ने सिर्फ नाश्ता किया था। फिर खाना खाने के बाद हम लोग दर्शन करने के लिए निकल गए। तो आधा घंटा वहाँ लग गया और हम लोग को ऐसा लग रहा था कि भोले जी के दर्शन हो जाए। तो फिर जैसे ही हम लोग झूले में आए फिर दिलेली चलने लगे और माता जी के भी दर्शन हो गए, माँ नर्मदा जी के। फिर मम्मी जी और हम लोग सभी लोग दर्शन के लिए निकल गए रहे। पहले तो एक स्थान पर जूते उतारना पड़ता है, एक बोरी देते हैं और नंबर देते हैं कि आप लोग ये रखना। तो हम लोग ने ऐसा किया। फिर हम लोग ने दर्शन के लिए निकल गए गाइस। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी यहाँ आए होंगे ओमकालेश्वर और दर्शन कर रहे होंगे। तो गाइस कभी भी आप लोग आओ तो ट्रेन से आना तो बेस्ट रहेगा। और ट्रेन का तो सुविधा मुझे नहीं मालूम है, मगर सभी लोग बोलते हैं कि ट्रेन से आओ तो और अच्छा रहता है, जल्दी आ जाते हैं अपन। और हम लोग को गाड़ी में प्रॉब्लम होती ना, इसीलिए गाइस हम लोग सोचे कि अगली बार आएंगे तो ट्रेन से आएंगे। तो हम लोग को लग रहा था कि भीड़ नहीं है, मगर जब हम लोग ने देखा भीड़ तो थी, मतलब कि जब हम लोग चलते जा रहे तो भीड़ नहीं लग रही। और आंटी जी से भी ये पूछा था तो आंटी जी बोलती बेटा मेरे को क्या मालूम है, मैं भी चल ही रही हूँ। मैंने बोला ठीक है आंटी जी।
फिर मैं आंटी जी के मैंने बोला आंटी जी मैं आगे चली जाऊँ, तो आंटी जी बोलती हाँ बेटा चले जाओ। फिर फाइनली यहाँ से भीड़ दिख रही थी कि हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हम लोग धीरे चलते गए। अब भगवान जी के दर्शन के लिए आए तो थोड़ा तो भीड़ देखनी पड़ेगी गाइस। तो देखिए हम और हमारी दीदी जी हम लोग लग गए रहे लाइन पर, और यहाँ बहुत देर तक खड़ा रहने पड़ा, 2 घंटे। और माता जी भी थक गई थी, तो माता जी से मैंने बोला माता जी आप लोग थोड़ी देर बैठ जाइए। तो माता जी बोलती ठीक है। हम लोग ने सोचा शायद कि जिसने पहले से बुकिंग की होगी उनको दर्शन हुए होंगे, मगर नहीं ऐसा कुछ नहीं था। एक आंटी बोल रही है मैं तो बहुत देर से खड़ी हूँ बेटा, मगर अभी तक लाइन नहीं बढ़ी है। तो हम लोग भी लग गए और हम माता जी से बोल रहे कि नींबू पानी वाला पानी पी लीजिए आप, और माता जी बोलती कि मैं तो गाड़ी में भूल आई। तो फिर हम लोग ने बोला ठीक है नॉर्मली पानी पी लीजिए, क्योंकि माता जी जल्दी थक जाती ना, इसलिए गाइस। और ये देखिए तो आगे मंदिर है, मंदिर के भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगी। और बहुत अच्छा लगा रहा ओमकारेश्वर में, तो बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो आप लोग को हम तो फर्स्ट ही बार आए थे गाइस, उज्जैन भी फर्स्ट बार आए थे, महाकाल भी फर्स्ट बार आए हैं, और ओमकारेश्वर भी। और बहुत से लोग तो 2-2, 3-3 बार आए हैं। वो लोग बता ही रहे थे कि हम लोग पहली बार नहीं है दीदी, हम लोग आते रहते हैं। और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा। और 2 ज्योतिर्लिंग हैं, पहले ओमकारेश्वर की करना और फिर मम ज्योतिर्लिंग की करना। तो गाइस बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ आने से, आपको लगेगा ही नहीं। फिर ये पंडित जी से मैंने बोला पंडित जी आप मुझे शिवलिंग के दर्शन करने दीजिए ना, पास से छीलूं। तो पंडित जी बोलते नहीं बेटा पास से आपको छीने दूंगी तो फिर सभी को छीने दूंगी। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं पंडित जी, क्यों से यहाँ भीड़ लग जाती ना। फिर मैंने फाइनली यहाँ से प्रसाद लिया। और गाइस यहाँ क्या है कि प्रसाद चढ़ाने नहीं देते हैंगे, तो फिर मैंने रख लिया था कि उसे पास में स्पर्श भी नहीं करने देते भगवान जी को, दूरी से पैर पड़ो और आगे जाइए। तो देख ही सकते हैं। तो मम्मी जी धीरे धीरे चल रहे। फिर मैंने मम्मी से बोला मम्मी कोई बात नहीं चढ़ाते हैं तो क्या होगा, मगर मैंने प्रसाद ले लिया है। तो ये देखिए बहुत भीड़ थी गाइस, बहुत ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और हर मंदिरों में भीड़ थी, ऐसा नहीं कि एक। तो हम लोग ने माता जी पैर पड़ रही तो देखिए नंदी जी के हमने भी पैर पड़े। और हमारी दीदी का लड़का हम लोग फूल लेके आए थे, अपने घर ही से फूल लेके आए थे, मतलब कि उज्जैन में भी चढ़ा है, यहाँ भी माता रानी को कोटि कोटि प्रणाम किया। और फिर सामने वाली नंदी जी को बेलपत्र और सभी और फूल चढ़ाए, और फिर निकल गए ओमकारेश्वर के मंदिर की तरफ। तो आप देख ही सकते हैं। और यहाँ की घाट कैसी थी मालूम है, बिल्कुल चिल्ला रही। और ये देखिए बम बम के नारे लगने लगे, तो हम लोग ने बोली बम बम बोले, बम बम बोले। ये देखिए और नर्मदा जी भी वहाँ एक सेंटर में रहा, वहाँ से ये मैं ऊपरी से बहुत अच्छा लग रहा। तो देख ही सकते हैं आप लोग जितना घूमोगे हर जगह से यही नर्मदा जी देखेंगी, जहाँ से भी निकलोगे वहाँ से भी। मतलब कि अपन को रास्ता नहीं मालूम रहते ना, तो कोई से भी रास्ते से निकलो तो नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। हमने अपनी दीदी से भी बोला, तो दीदी बोलती नहीं अपन लोग को मालूम नहीं है ना रास्ता, इसीलिए। और आप लोग जरूर आओ तो परिक्रमा जरूर करिए गाइस, यहाँ के परिक्रमा की बहुत महत्व है। तो हम लोग तो पहले से सब चीज़ पता करके गए रहे कि यहाँ परिक्रमा करना भी जरूरी रहता है। तो ये देखिए माता जी और हम लोग कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है गाइस, आप लोग जरूर आना यहाँ भी। और आशा करते हैं कि आप लोग उज्जैन आइए तो जरूर आइए ओमकारेश्वर भी। हमारे पापा जी को भी आना था, मगर पापा जी कोई कारणवश नहीं आ पाए, तो हम ही लोग आ गए। तो हम अपने बिहारी जी को भी लेके आए थे गाइस, कि हम अपने बिहारी जी को भी दर्शन करवाएंगे। मगर हमारी जी दीदी का लड़का ना बिहारी जी को जब दर्शन कराने के लिए लेके गए थे ना, तो बिहारी जी भी बहुत खुश हो रहे हैं, और दीदी ने पहनाए थे कपड़े,
और मेरी दीदी का लड़का बार बार लगा था मुझे वोटिंग करना, मुझे वोटिंग करना, मगर हम लोग ने बोला नहीं कि उसे टाइमिंग हो जाएगा ना गाइस, इसीलिए। तो ये देखिए, आप देख ही सकते हैं बिहारी जी भी बहुत अच्छे लग रहे। फिर हम लोग वहां से भी निकल पड़े हैंगे। फिर झूले ही पड़ा, मतलब गोल गोल घूम के हम लोग ऐसा बोले कि हम लोग रास्ता तो नहीं भटक रहे, मन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फिर ऊपर से हम लोग फिर आए, मतलब कि हम लोग को नहीं लगे कि हम लोग तो रास्ता नहीं भटके। ये देखिए झूला, झूला आना जाना वाले ही रहा। सभी को थोड़ा थोड़ा वो होता ना कि अपन बाहर से हैं तो अपन को जानकारी सही मिली कि नहीं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। माँ नर्मदा जी को कोटि कोटि नमन, सभी के कष्टों को हटाए माता नर्मदा जी। और कल कल ये देखिए नर्मदा जी बह रही हैं और हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा था। गाइस आप लोग भी ज़रूर जाइए और स्नान जरूर करके आइए। हम लोग हमारे स्नान नहीं करके आए क्योंकि हम लोग कपड़े ही नहीं ले गए। हमारा फाइनली मम्मी वहाँ बोल रही कि अपन लोग को भी कपड़े लेके आना रहा, तो स्नान करना था। फिर कोई बात नहीं, स्नान नहीं हुए तो फिर दूसरे शिवलिंग के लिए भी पूछा था, तो मगर हम लोग को जानकारी नहीं लग रही। फिर हम लोग ने बोला अभी चले, तो फिर उसी के इस तरफ वाली सामने वाली रोड पर फिर एक और भगवान जी के दर्शन करते शिवलिंग के। तो हम लोग यहाँ आए थे, यहाँ के भी करें। ये देखिए लिखा है ना परिक्रमा मार्ग, जरूर आप लोग जरूर करना। सभी लोग नहीं बताते हैं, मगर आप खुद जाना और हमारी वीडियो जरूर देखिएगा। हम बहुत मेहनत करते हैं आपको हर जगह के दर्शन कराने के लिए। तो हम लोग ने दर्शन किए और ये देखिए हमारी माता श्री भी, हम लोग भी, और ये बजरंगबली जी, यहीं के पूरी परिक्रमा कर लीजिए। और गाइस एक और मंदिर है शिव जी वाला नीचे, फिर वहां से फिर नीचे निकलो, फिर नर्मदा जी पड़ती, फिर झूले से निकलिए। तो हम लोग को भी रास्ते का मालूम नहीं, हम लोग तो 3 बार भटक गए रहे। फिर फाइनली हम लोग को अब रास्ता मिला। तो हम लोग ने बोला कोई बात नहीं, भगवान जी थोड़ा थोड़ा घुमा रहे हैं अपन को, इसीलिए गाइस। तो हम लोग चलते जा रहे। तो यहाँ के भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। फिर हम लोग दूसरे मंदिर के लिए निकल गए रहे, हम और हमारी माता जी। तो माता जी तो थोड़ा थक गई रही, तो वहाँ की भी परिक्रमा हम लोग ने किए थे, हम और हमारी दीदी और मम्मी और भैया। तो हम लोग यहाँ आ गए रहे। तो गाइस हम लोग को समझ ही में नहीं आ रहा था कि हम लोग कहाँ गए। तो मतलब कि झूले के नीचे वाले यहाँ से परिक्रमा मार गए, यहाँ के भी हम लोग ने करे। फिर ये देखिए ये वाले भोलेनाथ जी के भी दर्शन हम लोग ने करे हैं। तो गाइस आशा करते हैं कि आपको ओमकारेश्वर के दर्शन मैंने बहुत अच्छे से करवाए, पर वहाँ गार्ड ऐसी थी कि दर्शन भी बिल्कुल अच्छे से नहीं करने दे रहे और आप लोग को भी थोड़े ही से दिखाए। तो ये देखिए, और यहाँ भोलेनाथ बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं। तो हम लोग भी देख रहे कि कुछ कुछ लिया जाए। हमारी माता जी थोड़ा थक गई रही ना, तो फिर माता जी बोलती बेटा हम थक गए हैं। तो हम लोग ने बोला ठीक है आप यहीं बैठिए, हम लोग दूसरे शिव जी के दर्शन करके आते। तो देखिए, और फिर हम लोग ने पूछे ममलेश्वर शिवलिंग मंदिर कहाँ है, तो फिर किसी ने बताया कि यहाँ से। तो हम लोग फिर वहाँ से गए रहे। तो माता जी को हम लोग ने यहीं बिठा दिया रहा। तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि एक ही सा रास्ता है ना, तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से कहाँ जाएं। मगर आप लोग आइए ना, तो पूछते पूछते जाएंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग को दर्शन भी हो जाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं, भगवान जी के दर्शन करिए और कमेंट करिए। आशा करती हूँ कि मैंने आपको बहुत अच्छे से दर्शन करवाए होंगे। आप होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस देख ही सकते हैं। और ये ममलेश शिवलिंग जी का मंदिर हैगा, यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है गाइस। फिर हम लोग निकल गए रहे और भैया को लोकेशन सेंड कर दी रही कि भैया आप आ जाइए। फिर हम लोग निकल रहे। तो गाइस यहाँ भैया जी गाड़ी तो बहुत अच्छी चला रहे और फिर हमारी दीदी का लड़का चला। फिर हम लोग ने थोड़ा आइसक्रीम पी, थोड़ा छाछ पिया, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी, मतलब चलते जा रहे। तो ये देखिए भैया जी आ गए। अब हम लोग बैठेंगे गाड़ी पर। भैया जी तो साइड पर कहीं गाड़ी लगाए थे और हम लोग निकल गए रहे। और गाइस क्या हुआ रहा, रास्ते में बारिश हो रही। पहले तो बहुत तेज हवा चली, तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भैया जी बोल रहे अरे यहाँ तो पानी गिर रहा हैगा। और फिर
कहीं पानी गिर रहा गाइस, कहीं नहीं गिर रहा। तो हम लोग भी यहाँ का लोकेशन नहीं जान पा रहे। फिर हम लोग थोड़ी देर एक कॉफ़ी हाउस में थोड़ा रुके थे, जिसमें कि हमारे भैया जी को चाय पीना थी। तो फिर उन्हें चाय पी और फिर हम लोग निकल गए। तो भैया रात पर गाड़ी तो बहुत अच्छी चला रहे हैं, मगर जहाँ जहाँ गड्ढे गुड्डी रहे ना तो थोड़ा दिक्कत भी लगती, क्योंकि रात के 12 बजे हम लोग पहुँचे थे उज्जैन। फिर भैया जी को फिर पेट्रोल पंप पर रोक दिया और पेट्रोल भरवाया और हम लोग थोड़ा थोड़ा चलने लगे। तो यहाँ हम लोग ने खाई आइसक्रीम और माता जी और दीदी जी बहुत खुश थी। और मम्मी से मैंने बोला मम्मी अच्छा लग रहा है, तो मम्मी बोलता हाँ थोड़ी ठंडाई खा ली ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर हम लोग निकल गए यहाँ से। तो आप देख ही सकते कि यहाँ बिल्कुल पानी का मौसम नहीं है, मगर हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा और भैया ने भी गाड़ी बहुत अच्छे से चला रहा है। ये देखिए गाइस, और आप देख ही रहे हैं ना कितना अंधेरा अंधेरा, और नाइट पे गाड़ी थोड़ा रिक्सी रहता है। और 12 बजे हम लोग तो सोचे शायद बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, और हम लोग पूछते जा रहे थे भैया कितनी बजे पहुंच जाएंगे, कितनी बजे पहुंच जाएंगे। भैया तो साफ बोला रहे 12:30 बज जाएंगे, मतलब फाइनली 12 बजे तक पहुंच गए रहे। हम लोग को भी थोड़ा राहत सी लग रही है कि जल्दी पहुंच जाए घर तो अच्छा रहेगा। फिर फाइनली हम लोग के साथ क्या हुआ, हम लोग 12 बजे पहुंचे तो हम लोग को लगी थी भूख बहुत तेज। तो हम लोग को ये कहा हम लोग के नसीब थोड़े अच्छे रहे, तो हम लोग को तो इडली मिल गई रहे। और सामर तो हम लोगों ने फटाफट खाई, हमने खाई, दीदी ने खाई। हम लोग को इतने पेट में चूहे दौड़ रहे थे कि फाइनली कुछ मिल जाए, मगर फाइनली हमने डोसा खाया था, माता श्री ने इडली खाई थी, तो हम लोग को थोड़ा अच्छा लगा। फिर हम लोग चले गए अपने रूम की तरफ, और इतना अच्छा लग रहा ओमकालेश्वर से घूम के। तो देखिए ये आप भी खाइए और सबको खिलाइए। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो गाइस आपको ओमकालेश्वर का सफ़र कैसा लगा